हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि मंडे को क्या प्लानिंग होनी चाहिए आप लोगों की, या फिर नेक्स्ट वीक आप किस तरीके से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, जो भी आप करते हैं तो वो कौन से लेवल रह सकते हैं, बिकॉज मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पर आ गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में जो आपको एक बात नोटिस करानी थी वो पहले नोटिस करा देते हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को मार्क करके रख लो। तो अगर हम पिछले 5 महीने का डाटा देखते हैं, यानी कि ये नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, सितंबर से पहले क्या आता है अगस्त, अगस्त से पहले क्या आता है जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये हमारा छोटू सा एक दिन हुआ है अभी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 19,800 के ऊपर हमने एक भी बार क्लोजिंग नहीं की थी इन 4 मंथ के अंदर, लेकिन हमने नवंबर में क्या किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, बुलिश क्लोजिंग दी है, अच्छे से इनगल्फ किया है सारी कैंडल को पिछले महीने की। यानी कि अब यहाँ से सस्टेन करना हमारे लिए बेहतर होगा और 19,800 हमारा एक बड़ा सपोर्ट बन के आएगा आगे आने वाले टाइम में। लेकिन क्या दिसंबर में भी मार्केट भागता रहेगा? थोड़े चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट बहुत बड़ी कैंडल्स बनाता है उसके बाद मार्केट थोड़ा रुकना चाहेगा ना। अगर डायरेक्ट भागता हुआ चला गया तो फॉल भी बड़ा आ सकता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इससे पहले जाएं, देखिए यहाँ पर तो 2021 में तो आप देखो क्या शानदार मार्केट रैली किया था 2020 से लेके, तो ये फिर से होना पॉसिबल उतना कम है क्योंकि मार्केट उस टाइम में बहुत बड़ा गिरा था, ठीक है, इसलिए मार्केट रनअप करता चला गया था। अब मार्केट ने अपना तरीका, अगर आप पिछले कितने महीनों से देखोगे तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर पकड़ा हुआ है। क्या स्ट्रक्चर पकड़ा हुआ है यहाँ पर? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी बताता हूँ आप लोग को। तो मार्केट, ये तरीका है मार्केट का चलने का, मार्केट का तरीका ये है चलने का। मार्केट कभी भी जैसा मार्केट 2020 से चला था ना वो कोई तरीका नहीं था। यहाँ पर जो मार्केट भागा था ना, यहाँ पर हर उस बंदे ने पैसा बनाया था जो मार्केट में सिर्फ बाय करना जानता था, ठीक है, उसको प्राइस एक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसको लेवल से कोई मतलब नहीं है। ये जो वन डायरेक्शन रैली थी, यहाँ पर लोगों ने नो डाउट पैसा अच्छा बनाया, लेकिन ये मार्केट का सही तरीका नहीं है। क्या हमें ऐसा मार्केट हमेशा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमें मार्केट कैसा मिलेगा? हमें मार्केट ऐसा मिलेगा। अब ये कैसा मार्केट है? तो यहाँ पर अगर मैं नोटिस कराऊँ आप लोगों को एक बात, तो आपको समझ में आएगी। ये हमारा लेवल है 19,000 का। ये लेवल हमारा कब आ गया था? ये आ गया था सितंबर 2021 में, ठीक है। अगर हम सितंबर 2022 में जाते हैं तो हम वापस से यहीं पर थे। अगर हम सितंबर 2023 में जाते हैं तो हम यहाँ पर थे, जस्ट 19,000 के पास ही, समझो इस बात को, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन था, जिसमें लोगों ने लॉस किया होगा, जिसमें लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। नो डाउट जो सही से सीख रहा है, कर रहा है, उसको प्रॉफिट हुए होंगे, लेकिन जो सही से नहीं कर रहा है वो लॉस भी किया होगा। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में तो है, लेकिन क्या सच में आपने पैसा बनाया है? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जो मेरी उम्मीद है इस मंथ की वो है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होना चाहिए और थोड़ा बुलिश रहना चाहिए, ठीक है। गिरने का चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन मार्केट है, इलेक्शन का टाइम है, तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन बाइंग हम जब करते हैं तो हम किसी एक डायरेक्शन में नहीं करते हैं, हम दोनों डायरेक्शन में करते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो हम कॉल में जाते हैं, जब मार्केट गिरता है तो हम पुट में जाते हैं, सिंपल। चलिए, तो सबसे पहले आपके फायदे की बात अब बताएंगे क्या है, वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जाओ और ज्वाइन करो जल्दी से, फिर आपको बताता हूं इसके फायदे। यहां पर आप देख सकते हो पिछले 3 दिन का डाटा मैंने अभी अपलोड किया है। ये हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट है जो पिछले 3 दिन में उन्होंने बनाया है। मैं हर सैटरडे को ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, सो दैट आपको मेरे पे भरोसा हो, ट्रस्ट हो कि हाँ ये एक बंदा जेन्युइन है और मार्केट में सही चीज कर रहा है। जो भी मार्केट में नए लोग हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग लॉस ना करें, मैं चाहता हूं आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, मैं चाहता हूं कि आप अपना जो कैपिटल है उसको जीरो मत कर दो। चलिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट तो आप देख लेना। पिछले 3 वीक से एक चैलेंज लिया था मैंने, जो लोग बोलते हैं कि छोटे कैपिटल से बड़ा नहीं कर सकते, हमेशा मार्केट में बड़ा कैपिटल चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पिछले 3 वीक से कुछ बता रहा हूँ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। आप डेट देख लीजिए, ये मेरा खुद का स्मॉल अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करके आप लोग को ये चीज़ दिखाया हूँ। डेट देखिए 27 से लेके 2 तारीख, 2 तारीख मतलब आज, यानी कि सैटरडे, यानी कि 1 तारीख तक, यानी मंडे टू फ्राइडे, लास्ट वीक, यानी कि सॉरी ये वाला वीक
पीएनएल स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं एक जर्नी आपको शो करना चाह रहा हूं, जहां पर एक बंदा मान लीजिए कोई छोटे कैपिटल से आता है, वो किस तरीके से ग्रो कर सकता है, अपने कैपिटल को कैसे डबल कर सकता है, कैसे ट्रिपल कर सकता है, या कैसे सीख सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 17,500 का प्रॉफिट है पिछले 5 दिन की बात करूं तो, ठीक है। ये हमारा ये वाला वीक है। इससे पहले वाले अगर मैं वीक की बात करूं तो यहां पर आप देखो, ये हमारे एक मेंबर का पोर्टफोलियो है जिसमें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। 8 तारीख से 28 तारीख के अंदर उन्होंने 1.2 लाख बनाया। मैं ये नहीं चाहता कि आप भी 1.2 लाख बनाओ, लेकिन आप यहां से सीखो कि ट्रेड किस तरीके से करनी होती है, क्या हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। ये रहा हमारा सेकंड हफ्ता, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 20 तारीख से 24 तारीख 10.5 के प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे 2 वीक हो गए। अब इस वाले वीक में 17.5, उससे पहले वाले वीक में 10.5, एंड अगर हम उससे पहले वाले वीक में जाते हैं तो यहाँ पर 8.56, ऑलमोस्ट 9। और यहाँ पर डेट थोड़ी ज़्यादा है, 9 तारीख से 17, बिकॉज यहाँ पे सैटरडे संडे भी आ गया था, दिवाली की छुट्टी भी आ गई थी, उसके बाद 1-2 एक्स्ट्रा छुट्टी और थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाके देख लेना कैलेंडर में कितने दिन ओपन था। तो 8.56, देन उसके बाद सेकंड 10 और तीसरा 17। तो यहाँ समझाने का क्या पॉइंट। अच्छा, और भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, प्रूफ के तौर पे हमारे मेंबर ने 2 महीने 2.5 महीने में 20,000 को 5 लाख बनाया है, ठीक है। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत रूल्स पे चलना पड़ेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे एक मेंबर ने 10,000 से 70,000 बनाया है, वो प्रूफ है ये, ठीक है। तो हम बनवा रहे हैं प्रॉफिट, हम आपको सिखा रहे हैं, क्यों? सो दैट आप आगे जाके अपना खुद का अच्छे से एनालाइज करके मार्केट में सस्टेन कर पाओ, मार्केट में गलतियां कम करो। तो अगर हम यहां पर देखें तो 8.5, देन उसके बाद 10, देन उसके बाद 17.5, तो ऑलमोस्ट ये हो गया 17, 10, 27 और 9 कितना हो गया 36। तो मैं 35 मान के चलता हूँ। इसमें से अगर मैं ब्रोकरेज निकाल भी देता हूँ, सब कुछ काट कूट के 25 तो मान के चलो। यानी कि पहले हमने जो स्टार्टिंग की थी तब हम कर रहे थे 2 लॉट से बैंक निफ्टी में, ठीक है। 2 से 3 लॉट बैंक निफ्टी में हम काम कर रहे थे। उसके बाद जब हमने काम करना चालू किया तो 4 से 5 लॉट, अब 5 से 6 पे आ जाएंगे हम, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा कैपिटल बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे ही अपने कैपिटल का लॉट साइज भी बढ़ाते जाएंगे। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सीखना शुरू कर दीजिए। अब हम आ गए हैं अपने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है और आपको लगातार बताते हुए आ रहे हैं। और रैली हमारा मार्केट देखो क्या शानदार, इधर कहीं से लेवल चालू हुए थे जो अभी मार्केट थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब पॉइंट ये आ जाता है कि क्या करना चाहिए मार्केट में। कब देखो, इन्वेस्टिंग अभी मत करो बिल्कुल भी, जब तक ड्रॉप नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा जब भी फॉल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टिंग करने का सही टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट का मंडे का मूड माहौल क्या हो सकता है, आपको कहां पर ट्रेड करना है। देखिए मार्केट में हमने फ्राइडे को क्या देखा, हमने देखा मार्केट फुल ऑन साइडवेज, और उससे पहले थोड़ी सी रैली। उससे पहले क्या देखा, मार्केट एकदम से गिरा, उसके बाद साइडवेज हो गया। उससे पहले पूरा दिन मार्केट ट्रेंडी था, उससे पहले मार्केट साइडवेज था, उससे पहले मार्केट साइडवेज था, उससे पहले मार्केट साइडवेज था। तो साइडवेज मार्केट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और मुझे पता है कि इस मार्केट में लॉस सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉफिट कैसे कर पा रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम रूल्स पे काम करते हैं, पूरे दिन ट्रेड नहीं करते हैं भैया। ट्रेडिंग का टाइम होता है, ट्रेडिंग एक टाइम करो। हम देखो, अगर इस दिन की बात करें तो हमने इसी टाइम में ट्रेड किया, इस टाइम में हमने ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। प्रॉफिट बन गया सबके, एंजॉय करो, जाओ घर बैठो। तो अब जब तक हमारा मार्केट ये वाली रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है अच्छी वाली, तब तक हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यानी कि 20,280 से लेके 300 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कॉल साइड के लिए। जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक नो बाइंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो जब तक हमारा मार्केट 20,240 के नीचे नहीं आता, यानी कि ये जो कैंडल्स बनी है, क्योंकि देखो मार्केट गिरा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, मार्केट गिरा, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, तो हम इसके नीचे ही कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बीच में प्लानिंग करना इज़ अ बिट रिस्की, सो आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिस्क, इसलिए हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। जब हम इसके ऊपर निकलेंगे
तब प्लानिंग चालू होगी या इसके नीचे प्लानिंग चालू होगी। अगर हम नीचे निकलते हैं तो हम 20,220 तक आएंगे, देन उसके बाद हम 20,200 तक आएंगे, 180 तक आएंगे। अगर हम 180 तक आते हैं तो फिर ये जो एक गैप क्रिएशन है ये भी फिल होगा, तो यहाँ पर हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अगर मार्केट फॉल करेगा तो एक्सपेक्ट करके चलो कि हम इन लेवल्स तक तो आ ही सकते हैं, 20,140, ठीक है, ये लेवल आ सकता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मंडे का प्लान है वो यही है कि अगर हम मार्केट में गिरना चालू करते हैं, फॉल करते हैं, तो फिर हम पुट साइड में ज़बरदस्त पैसा बनाएंगे, लेकिन यहीं तक बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर सोचने पे मार्केट मजबूर करेगा कि ओके अब क्या करना है अगर और फॉल हो रहा है तो। अगर अपसाइड की बात करें तो अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर तो खुला आसमान है, आप ट्रेल करते जाओ जब तक पैसा बन रहा है बने आओ, और जैसे ही गिरे अपना एसएल लेके आउट हो जाओ, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये प्लानिंग है फिलहाल के लिए हमारी मंडे की कि किस तरीके से काम करना है। हमें लगता है कि मार्केट वापस से बुलिश मोमेंटम देगा मंडे को, और मार्केट ये लेवल्स को निकालेगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को हमारा देखो यूएस मार्केट भी अच्छा क्लोजिंग दिया था अगर हम देखें तो, साथ में हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा क्लोजिंग दिया है, साथ में एफआईडीआई का डाटा भी पॉजिटिव है। डाउ जोन्स देखो 0.77% अप है, नेस्डेक 0.46% अप है, एंड गिफ्ट निफ्टी हमारा 20,500 पे दिखा रहा है। हम कहाँ पर हैं? 20,270 पे हैं। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है? 20,500 पे, 137 पॉइंट अप। तो ये सारे डाटा तो अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम देखें एफआईडीआई का डाटा क्या बोलता है, तो एक सेकंड दो मुझे। तो 1 दिसंबर की बात करें तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 1589 करोड़ की बाइंग है, साथ में डीआईआई ने भी बड़ी बाइंग की है 1448 करोड़ की। ये काफ़ी मार्केट को पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। तो अगर हम इसको भी नोटिस रखें तो भी हमारा डाटा हमको पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। तो ये तो हो गया कि हाँ हमारा मार्केट मंडे को भी बुलिश हो सकता है, मंडे को भी हम अपसाइड के टारगेट देखेंगे। ओ माय गॉड, डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या भागा है लास्ट दिन, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। आप लोग को थोड़ा बताते हैं। ओ हो 8% का बिग मूव। सो गाइस डिक्सन टेक्नोलॉजी देखो क्या ज़बरदस्त भागा। मैंने ये लास्ट आपको बाइंग 4,000 पे बताया था और वहाँ से तो ये क्या भाग चुका, और लास्ट दिन ही एक शानदार मूव दिया यार, ये इसको तो मिस कर दिया हम लोगों ने। चलिए HCL टेक कहाँ पर चल रहा है? अपने हाई पर चल रहा है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सो अगर हम HCL टेक की बात करते हैं तो HCL टेक अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया है, काफ़ी अच्छी बात है। और लास्ट वीक पॉजिटिव देखने को मिला है, एक हॉल्ट हुआ था, देन उसके बाद पॉजिटिविटी देखने को मिली है। और ये आपको स्टॉक बहुत पहले मैंने रिकमेंड किया था। चलिए कहाँ, जो नए हैं उन लोगों को बताऊंगा कहाँ कहाँ मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था। पहली बार किया था 900 रुपये पे, दूसरी बार किया था ऑलमोस्ट 1,1100 पे, और तीसरी बार किया है 1,200 पे। सारे टारगेट हमारे कंप्लीट है। इसमें न्यू बाइंग बनती तो है, लेकिन उसके लिए फिर रिस्क होगा। आप ऑल टाइम हाई के ऊपर बाइंग कर सकते हो, थोड़ा सा और निकलने दो, रिस्क है, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर बाइंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक टीसीएस में बाईबैक आने वाला है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रही है। आपने अगर बाईबैक के लिए बाई किया है इसको तो आप सेल कर देना, सिंपल सी बात है। एक एक शेयर आप अगर बाई करते हो तो आपका वो सेलिंग में उस टाइम पे बाईबैक हो जाएगा और आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। 3500 का स्टॉक 4200 में चला जाएगा, 600-700 रुपये पर शेयर आपको फ़ायदा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो अपने कुछ खास नहीं किया है, बस अपने सपोर्ट से ऊपर ही है और अभी भी अच्छा खासा ऊपर ही देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस अपने सपोर्ट से सपोर्ट ले लिया 7,000 के लेवल से, बहुत ही शानदार बात है। अब देखना ये है क्या ये इसको कंटिन्यू करेगा या फिर फॉल करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, तो अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक 281 पे, अगेन इसका जो टारगेट है वो 300 ही है, और इसमें बाइंग 250 के आसपास आपने अगर की है तो बहुत ही बढ़िया है। रिलायंस की बात करें, रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस का कुछ इस वीक हुआ नहीं है, सिंपल सा एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना दिया है जिसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जिसने नीचे बाइंग किया, जो लेवल मैंने बताए थे, बहुत ही अच्छी बात है। दीपक नाइट्राइट वापस से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। इस बार देखिए, इस बार इसका जो टारगेट है वो है 2400 के आसपास का है, जिसको निकलना भैया 2400 पे निकल जाना, बात खत्म। लेकिन अगर आप बड़े टारगेट के लिए बैठे हो तो फिर बैठे रहो, और तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी सडन फॉल आ जाता है। जुबिलेंट फूड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ओके नाइस, 465 के लेवल पर आ गया। इसने अपना पुराना रेजिस्टेंस तोड़ दिया, जो आप नोटिस करोगे काफ़ी वीक से ये यहाँ पर अटक रहा था। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 600 रुपये और फिर 640 रुपये। तो जिसने भी बाई किया है, क्योंकि मैंने तो इसमें बाइंग ऑलमोस्ट 440 पे बता रखी है, तब से मैंने इसमें से ना मैं निकला हूँ ना आपको निकलने की राय दी है। कोटक महिंद्रा बैंक अपने नीचे सपोर्ट लेवल पर ही देखने को मिल रहा है, जिसको लंबे टाइम के लिए बाइंग करनी है बाइंग कर लो। वोल्टास 835, नथिंग न्यू। अगर ये नीचे आता है तो आप बाइंग करोगे, अगर जिसने बाइंग कर रखा है और ऊपर जाता है 920-30 के आसपास तो आप
सेलिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाटा एलेक्सी पर। टाटा एलेक्सी बहुत ही शानदार चल रहा है। मैंने लास्ट बाइंग इसमें 7,000 में कराई है, वहां से ये 8,400 पे आ गया है। इसका नेक्स्ट टारगेट है 9,000। लेट्स सी कब तक ये 9,000 पे आता है, 600 पॉइंट पीछे। सी डी एस एल, ओ माई गॉड व्हाट आर रिटर्न यू गेट इन दिस। मैंने ये आपको बताया था 1,000 रुपए पे और ऑलमोस्ट ये 2,000 पहुंच गया है, 100% का रिटर्न जनरेट कर चुका है। बार बार मैंने इसमें आपको बाइंग की राय दी थी, 3 या 4 बार मैंने इसमें बाइंग की राय दी। देखो सेम, देखो मैंने आपको बताया ना ऑल टाइम हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई निकाला, उसके बाद भी क्या अच्छा रनअप किया है। लेकिन एक बार ये आया है रीटेस्ट करने के लिए, ध्यान रखना। तो अगर आप रीटेस्ट के लिए रुकते हो एचसीएल में तो वो भी कर सकते हो। डीमार्ट स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर हम पिछले 4 वीक की बात करें, इसने अपना एक और रेजिस्टेंस एरिया निकाला है। अब इसका टारगेट होना चाहिए 41,100 और उसके बाद इसका टारगेट है 43 एंड देन 46 के आसपास देखो मैं निकलूंगा इसमें से। मेरे पास ये पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। ओके, सो बाकी के स्टॉक्स हम दूसरी बैंक निफ्टी की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो लंबा हो गया है काफ़ी ज़्यादा, इतना बड़ा करना नहीं है क्योंकि आप लोग एंड तक देखोगे नहीं तो फिर इतना बड़ा वीडियो बनाने का ज़्यादा मतलब होता नहीं। बट मेरा काम समझाना है तो मैं आपको हर चीज़ में समझाने की ही कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो पूछो, उसका आंसर मैं आपको करके दूंगा। मंडे को मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन लेट्स सी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, हम उस तरीके से आपका पैसा बनवाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।